together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. Stay tuned to Radio Manu 90.0 FM. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है आमोजिश। दोस्तों आदाब, मैं हूं डॉक्टर अफरोज ज़हीर और आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज के इस प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एजुकेशनल ऐप्स। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फसीउद्दीन, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबे पॉलीटेक्निक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। सर, आपका आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया सर। इससे कबल कि हम सर से सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें, मैं मुख्तसर में सर का तारुफ आपके सामने पेश कर देना चाहता हूँ। सर बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉलीटेक्निक में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। सर ने अपना बीटेक और एमटेक जेएनटीयू हैदराबाद से मुकम्मल किया और एनआईटी श्रीनगर से आपने पीएचडी मुकम्मल की है। सर को 19 साल से ज़ायद का तदरीसी तजुर्बा है। सर के मुख्तलिफ मज़ामीन कौमी और आलमी पैमाने पर मुख्तलिफ रसाइल व जराइद में शाये होते रहते हैं। सर मुख्तलिफ सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में अपनी खिदमात अंजाम देते रहते हैं। आइए हम सर से सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, अगर तालीमी ऐप्स की बात करें तो आजकल जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है तालीम के मैदान में, ख़ास तौर से मोबाइल ऐप्स के बारे में, तो अगर मोबाइल ऐप्स ये तलबा के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है, इसके क्या फ़वाइद हैं, तलबा इससे किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं? जी सर, सबसे पहले तो हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, क्योंकि आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी में इजाफा होता जा रहा है। जी बिल्कुल। तो नए-नए जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से एप्लीकेशंस वगैरह जो आ रहे हैं, ख़ासकर मोबाइल की दुनिया में, जी, तो एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूँगा मैं कि मोबाइल के जो इस्तेमालात है, ख़ासकर तलबा, ना सिर्फ़ तलबा के लिए, जी तलबा और बिल्कुल, तालिबात के लिए, बल्कि ये असातिज़ा के लिए भी बहुत कारआमद हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो ऐप्स वग़ैरह है या मोबाइल का जो इस्तेमाल है, जिसके ज़रिए से तलबा और तालिबात जो है, चाहे उनके नोट्स वग़ैरह हो जी, या कोई लेक्चर्स, वीडियोज़ वग़ैरह हो, जी, या कोई फैकल्टी है या कोई असातिज़ा वग़ैरह है, जो अपने नोट्स वग़ैरह या प्रेज़ेंटेशंस वग़ैरह बनाना चाह रहे हैं, तो जी। इनके लिए ये एक आसान मरहला फ़राहम करता है ये। अच्छा, क्योंकि हर काम के लिए, जैसा मैं कहूँगा, आपको एक मिसाल दूँगा कि जब इंटरनेट जब वजूद में नहीं आया था, तो बिल्कुल। उससे पहले क्या होता था कि हमको अपने इन्फॉर्मेशन, फाइल्स वग़ैरह शेयर करने के लिए
एक जगह से या एक मुकाम से दूसरे मुकाम जाना पड़ता था। और उसमें लेकिन वक़्त भी इंटरनेट की लगता था। सहूलत से हमको क्या मिल गया कि हम घर बैठे हम क्या कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन, फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो अब उससे और टेक्नोलॉजी में इज़ाफ़ा होते हुए अब हम इस दौर में पहुँच गए कि अब हम काम बजाय अपनी जगह से उठकर कंप्यूटर पे जाएँ या लैपटॉप लें, बजाय उसके हम अपनी उँगलियों के ज़रिए से अपनी जगह बैठकर, अपने मुक़ाम पर बैठकर मोबाइल के ज़रिए से हम हुँ, अपने कामों को अंजाम देते अंजाम हैं। दे सकते हैं। तो जी। ये एक हम कह सकते हैं कि जो टाइम कंज्यूमिंग जो पहले का जो मरहला था, अब वो नहीं रहा। आसान हो गया हमारे लिए, बशर्ते ये कि हम उसको अपने फ़ायदे के लिए और अपने ज़रिए से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अगर इस्तेमाल करें। यानी हम उसको अगर मस्बत वे में, पॉज़िटिव वे में इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत कारआमद और फ़ायदेमंद है। जी, बिल्कुल, हुँ। क्योंकि मोबाइल क्या है सहूलत बख्श एक डिवाइस है, एक आला है, ये मिनी कंप्यूटर है। हम हाँ, इसको मोबाइल कहते हैं लेकिन ये भी एक कंप्यूटर की किस्म है जिसको हम मोबाइल मिनी कंप्यूटर कहते हैं। तो अगर हम इसको एक मुस्बित वे में लें तो बहुत अच्छा है या बजाय इसके हम सिर्फ़ इसको एक एंटरटेनिंग पर्पज़ के लिए ओके कुछ हद तक एंटरटेनिंग स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो उनके लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको वीडियोज़ वग़ैरह देखने के लिए ऐसे वीडियोज़ जो कि वक़्त को ज़ाय करते हैं या हुँ। रील्स वग़ैरह देखने के लिए, तो वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। हाँ, कुछ लोगों का फ़ील्ड होता है जिसके लिए उनको वीडियोज़ वग़ैरह बना के अपलोड करना पड़ता है, रील्स वग़ैरह, उनकी फ़ील्ड के हिसाब से। हुँ। लेकिन एक तलबा और तालिबात के लिए जो सबसे अहम है, तो उनके लेक्चर्स, वीडियोज़ वग़ैरह है जी, बिल्कुल। जिसके ज़रिए से वो क्या है, अपनी खुद मदद कर सकते हैं। हाँ, अपनी मदद आप कर सकते हैं। एक तरीके से वो मोबाइल का इस्तेमाल करके अपने जो वीडियोज़ हैं, तालीमी वीडियोज़ है, उसको देख सकते हैं। आजकल तो मोबाइल के ज़रिए बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेज़ और इस तरीके की तमाम चीज़ें हो रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है सर? जैसे सर? जैसे ज़ूम के ज़रिए या गूगल मीट के ज़रिए बहुत सारी क्लासेज़ हो रही हैं। ओके। हुँ, देखिए सर फ़िलहाल अ, आप इस इंटरव्यू के ज़रिए से एक बात मैं सबके गोशगवार करना चाहता हूँ हुँ। कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं है, ख़ासकर बिल्कुल। कंप्यूटर में और इसमें अगर कोई मुस्तकिल चीज़ है, कोई अगर है तो वो है तब्दीली, हुँ, जिसको हम कहते हैं चेंज। चेंज। तो ऑनलाइन का ये जो दौर आया जैसा आप ज़ूम वग़ैरह जैसा कह रहे हैं, हुँ, ख़ासकर इसका इस्तेमाल कोविड-19 से होना शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले भी ऐप्स वग़ैरह थे, एप्लीकेशंस वग़ैरह थे, अच्छा, लेकिन उतना शऊर नहीं था और उतने बड़े समझ नहीं, पैमाने पे क्या है इस्तेमाल में नहीं इस्तेमाल में आते नहीं थे। था। हाँ। तो अगर हम देखेंगे कि ये ना सिर्फ़ ज़ूम वग़ैरह अब इस वक़्त एआई के ज़रिए से भी, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से भी और दूसरी टेक्नोलॉज़ीज़ के ज़रिए से भी कई ऐप्स बन चुके हैं। तो अच्छा, अगर इनका इस्तेमाल हम देखेंगे जैसा मिसाल के तौर पर एक है एआई क्वेश्चन जनरेटर ऐप एक है, जो कि इसकी वेबसाइट भी है, बाकायदा इसकी एक वेबसाइट भी है और इनका ऐप भी है। अगर हम इस ऐप को प्ले स्टोर से भी अगर डाउनलोड कर सकते हैं, बजाय हम डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे बैठकर अपना काम करने के बजाय, हुँ, मोबाइल ऐप से भी अगर हम डाउनलोड करके अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इससे फ़ायदा ये है, ख़ासकर फैकल्टीज़ के लिए, वो क्वेश्चन पेपर्स वग़ैरह अपने बना सकते हैं। यहाँ अच्छा, तक कि मल्टीपल चॉइस का हो या डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स वग़ैरह के क्वेश्चन्स पेपर वग़ैरह हो, वो बना सकते हैं और इसके साथ-साथ वो अपने जो जाँच जो तशख़ीस जो करना है जी, आंसर्स की जो तलबा और तालिबात जो इम्तिहान वग़ैरह में जो लिखते हैं, उस तशख़ीस को आसान बनाने के लिए भी उसमें एक मॉड्यूल है, हुँ, जिसके ज़रिए से जो तशख़ीस ख़ार होता है यानी जो फैकल्टी होता है, जो टीचर होता जाँचने है, वाला जो होता उसकी है। जाँच कर सकता है। हुँ, तो ये देखिए कितना आसान काम हो चुका। अगर मान लीजिए एक क्लास में अगर एक 20 स्टूडेंट है हुँ, और उन 20 स्टूडेंट के आंसर स्क्रिप्ट की तशख़ीस करना, उनकी जाँच करना, ये कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बिल्कुल, लेकिन इस ऐप के ज़रिए से अगर इस ऐप के ज़रिए से जो इसका एक मॉड्यूल है, आंसर एनालिसिस इस मॉड्यूल का नाम है। अगर इस ऐप के ज़रिए से अगर वो तशख़ीस करेगा, अगर हुँ, पेपर की जाँच करेगा तो उसका वक़्त भी बचेगा और दूसरा यहाँ पर क्या है, वो इसी वक़्त को जो वो बच रहा है, उस वक़्त को अपने वो दूसरे काम में वो इस्तेमाल कर फैकल्टी सकते इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा भी सर और कई ऐप्स हैं जैसा एक एजुकेशन रिवॉल्यूशन ऐप एक है। जी,
जो कि काफ़ी कारआमद है उन तलबा और तालिबात के लिए जो मुख्तलिफ इम्तिहानात की प्रिपरेशन, ख़ासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिटिव नीट है, कैट है और यूपीएससी है सर, पब्लिक सर्विस कमीशन, हर स्टेट के, चाहे वो हरियाणा हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो या उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर स्टेट के जितने भी कॉम्पिटिटिव या सर्विस कमीशंस बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स वग़ैरह होते हैं या कैट जो कि हम सब जानते हैं कि कॉमन एडमिशन टेस्ट जो कि एक रेन्यून एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो मैनेजमेंट कोर्सेज़ करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स जो कि मुख्तलिफ रियासतों में इसका इदारा इनेकाद है, होता है। तो उसके दाखिले के लिए ये एग्ज़ाम की क्या तैयारी ऐप करते का सर हैं। आपने नाम बताया था? एजुकेशन रिवॉल्यूशन ऐप एजुकेशनल और प्ले रिवोशनल स्टोर ऐप। पे हाँ, प्ले प्ले स्टोर स्टोर पे ही पे अवेलेबल है। हाँ, प्ले स्टोर पे ये ऐप EDUREV ई एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप के नाम से अवेलेबल ओके है। सर, ओके। सर यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी सर। ब्रेक के बाद हम फिर बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के मशहूर शायर जामिन अली जामिन से। जामिन अली जामिन उर्दू शायरी के उन अहम शुअरा में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने अपने कलाम के जरिए मोहब्बत, इंसानी एहसासात और जिंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात को खूबसूरती से बयान किया। उनकी शायरी में जज्बात की नरमी, फिक्र की पुख्तगी और जबान की शीरीनी का दिलकश इम्तिजाज मिलता है। जामिन अली का कलाम गज़ल की रिवायत से गहरा रब्त रखता है। उनकी अशार में इश्क व मोहब्बत, वफा, हिज्र और इंसानी फितरत के नाजुक पहलू नुमायां नजर आते हैं। उनका अंदाज़े बयान सादा लेकिन पुरअसर था, जो सामईन और कारी दोनों के दिल तक रसाई रखता है। आइए उनकी शायरी का एक रंग महसूस करते हैं। तैग निगाह यार अचब कर गई, आंखों की राह से दिल में उतर गई। और एक और दिलावेज शेर मुलाहिजा हो, छाई रहती है घटा गम की दिले नाशाद पर, क्या बरसती है उदासी खाने बर्बाद पर। जामिन अली की शायरी इंसानी जज्बात की तर्जुमानी करती है और कारी को अपनी जिंदगी और एहसासात पर गौर करने की दावत देती है। उनका कलाम उर्दू अदब की उस रिवायत का हिस्सा है जो दिलों को जोड़ने और मोहब्बत का पैगाम आम करने का काम करती है। उर्दू अदब की दुनिया में जामिन अली का नाम एक ऐसी शायर के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने सादगी और खुलूस के साथ अपने एहसासात को लफ्जों का रूप दिया। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और नुमाइंदा अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज के इस प्रोग्राम में हम तालीमी ऐप्स यानी एजुकेशनल ऐप्स के बारे में बात कर रहे हैं। इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फसीउद्दीन सर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटेक्निक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। सर, अभी आप तालीमी ऐप्स के हवाले से बात कर रहे थे, उसमें आपने एक ऐप के बारे में बताया जो कि मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके के और भी ऐप्स हैं जिनसे तलबा इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? जी सर, इसके अलावा भी सर जैसा एआई के कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से बने हुए कई ऐप्स हैं, जैसा चैट जीपीटी वगैरह भी है, चैटबॉट वगैरह भी है। फिर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी एक ऐप जो लॉन्च किया है, पायलट के नाम से एक ऐप है। जी। तो कई ऐप्स अवेलेबल है सर मार्केट में। जैसा मिसाल के तौर पर अब हम बात करते हैं, मैंने एक एजुकेशन जी, सबसे पहले जो रेवोल्यूशन ऐप्स के बारे में जी। कहा था, तो उसमें एक बात का ये भी एक इज़ाफ़ा है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वो ऐप बहुत फ़ायदेमंद है। जी, बिल्कुल। इससे मुराद ये है कि स्टूडेंट्स को उस पे नोट्स वगैरह, वीडियो लेक्चर्स वगैरह ना सिर्फ ये अवेलेबल है उस ऐप पे ये मिलेंगे या इससे फ़ायदा करेगा, बल्कि साथ ही साथ वो मॉक टेस्ट वगैरह भी देगा उसमें। अच्छा। मटेरियल के साथ-साथ, मवाद के साथ-साथ वहाँ पर उसको टेस्ट की भी गुंजाइश है। और उस ओके। ऐप का एक अहम मकसद क्या है कि जो एजुकेशन जो मेन है, कि उसको बच्चों के लिए इस तरह से बनाना है कि वो बोर ना हो जाए। तो ओके। वो ऐप उस कमी को क्या है, मतलब जो बच्चे जो बोर होते हैं ख़ासकर पढ़ते हुए, थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, थकान महसूस होती है, लेकिन वो ऐप उस कमी को दूर कर देती है। यानी वो ऐप बच्चों को इस तरह मशगूल कर देती है, एंगेज कर देती है, बच्चे उससे ज़्यादा जैसा-जैसा इंटरैक्ट होते रहेंगे, तो उनका शौक भी बढ़ता जाएगा। तो क्यूरियोसिटी भी उनकी बढ़ेगी। बढ़ेगी। हुँ। तो इसके अलावा और दूसरी जो ऐप है सर, जैसा कोर्स एरा के नाम से एक ऐप है। जी। ये खासकर टेक्नोक्रेट्स के लिए, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए, और बिज़नेस कोर्सेज़ वगैरह भी, कुछ दूसरे कोर्सेज़ वगैरह के लिए भी ये ऐप बहुत फ़ायदेमंद है सर। अच्छा। तो इसमें कई वीडियो लेक्चर्स वगैरह हैं जिसके ज़रिए से ना सिर्फ वो तलबा सर जो ज़ेर तालीम हैं, बल्कि वो टीचर्स या कोई कॉर्पोरेट कंपनी सेक्टर में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज़ वगैरह हैं, मुलाज़िम वगैरह, वो भी इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये ऐप दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं, इसकी एक वेबसाइट भी है। अच्छा। और ये एक बात ज़रूरी है बताना सर, हम किसी भी वेबसाइट या ऐप को जब इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो चाहे चाहे आप वो अपने गूगल अकाउंट से रजिस्टर कर सकते हैं आप, या मैनुअल अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से भी आप रजिस्टर करते हुए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कोर्सेरा की बात कर रहा था सर, क्योंकि मैं खुद, जैसा आपने मेरे तारुफ में कहा कि मेरा पीएचडी एनआईटी श्रीनगर से है। तो जब मैं अपने कोर्स वर्क में था, तो उस वक़्त जो मेरे मज़ामीन थे, क्योंकि मेरा जो तहक़ीक़ का जो अ, मा टॉपिक जो मेरा तहक़ीक़ का जो एरिया है, एरिया, हाँ। जिसमें मेरा रिसर्च चल रहा है, वो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सर, जो कि अच्छा। मेजर ब्रॉड एरिया है। और इसमें जो मुख्तलिफ़ इसकी जो शाख़ है, उसमें से मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये काफ़ी मशहूर नाम है जो आजकल हर एक की ज़ुबान पे हैं। बिल्कुल। तो इस टॉपिक पे मेरा रिसर्च है। तो मेरे जो कोर्स वर्क में जो मेरे मज़ामीन थे, जो सब्जेक्ट थे, उसमें एक मशीन लर्निंग जो सब्जेक्ट था। तो उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए मैं खुद उस वेबसाइट का इस्तेमाल करते किया थे आप। और ऐप का भी इस्तेमाल किया, और उस ऐप से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे मार्क्स भी अच्छे मिले। और वो उस ऐप के ज़रिए से एक अच्छी बात ये है जी। कि तकरीबन स्टूडेंट को इससे ये मालूम हो सके, जैसा आप उसके नोट्स, वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए से जो देखते हैं, ना सिर्फ वीडियो बल्कि उसके नीचे टेक्स्ट वगैरह भी आते रहता है। जैसा-जैसा उसमें जो रिसोर्स पर्सन होता है, हुँ, हुँ। जो आपको एक्सप्लेन करता है, मैंने एंड्रयू वेंजी के काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं उसपे।
तो जैसे-जैसे वो एक्सप्लेन करते हैं तो नीचे उनकी जो स्पीच होती है, जो वो वॉइस टेक्स्ट होती की है, वो शक्ल टेक्स्ट में। की शक्ल में नीचे भी आती है। तो जिनको अंग्रेज़ी समझने में अगर मुश्किल हो रहा है वॉइस की शक्ल में, आवाज़ की शक्ल में, तो वो टेक्स्ट को पढ़ते हुए भी क्या कर सकते हैं, उसको समझ समझ सकते हैं। सकते हैं। अब दूसरी इसकी एक अहम बात ये है कि हर वीडियो सेशन के बाद वीकली या वीक वाइज़ वहाँ पर सेशंस होते हैं। पूरे डाउनलोडेड है वो वहाँ पर, मतलब हुँ, स्टोर किए हुए हैं, स्टोर तो आप डाउनलोड करके भी उसको देख सकते हैं। जी। तो बहरहाल वो वीडियोज़ देखने के बाद बगैर किसी मतलब रजिस्ट्रेशन के, यानी किसी अमाउंट के या फीस पे किए के, तलबा और तालिबात या जो भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे असातिज़ा हो या जो भी मतलब रिसोर्स पर्सन वगैरह जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, वो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अपीयर भी हो सकते हैं, जिसके ज़रिए से वो अपने नॉलेज का जायज़ा ले सकते हैं कि जो उन्होंने जो जो टॉपिक के बारे में जो सुना है सुना है, और जो पढ़ा है उसको, सीखा है, जो लर्न किया है, वो किस किस हद हद तक तक उसमें परफेक्ट बिल्कुल। हुए हैं या हुँ, किस हद तक उनको मालूम हुआ है। हुँ। तो ये एक ख़ास बात है इस वेबसाइट की सर, इस ऐप की। कोर्सेरा के नाम से ये प्ले स्टोर तो पे सर ये ये भी ऐप जो भी मौजूद है। ऐप्स का आपने एजुकेशनल और रिवॉल्यूशन वाला और ये कोर्सेरा और दूसरे ऐप्स के बारे में जो बताया, तो क्या तलबा इन तमाम ऐप्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सकते हैं या कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ वीडियोज़ के लिए या कुछ असाइनमेंट के लिए उनको पे भी करना पड़ता है? देखिए सर, कई ऐप्स हैं ऐसे, जिसमें कुछ वीडियोज़ वग़ैरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। हुँ, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे हैं, जिसके लिए आपको उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अच्छा। जैसा मिसाल के तौर पर लिंक्डइन, जो कि एक मशहूर एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट भी है ये, हुँ, सोशल नेटवर्किंग भी कह सकते हैं इसको, जिसमें सारे कॉर्पोरेट की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस वेबसाइट से जुड़े हैं। तो इस वेबसाइट जो लिंक्डइन के नाम से जो मशहूर जो वेबसाइट है, इसकी इनकी एक ऐप्स भी है। अच्छा। तो ये ऐप्स में ना सिर्फ़ वो जो पहले से मुलाज़िम हैं उनके लिए, बल्कि जो नए-नए जो ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, अगर वो भी इस वेबसाइट में मतलब इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए रजिस्टर हुए, तो जी, उनको क्या है, कॉर्पोरेट कंपनीज़ के मुलाज़िमों से एक तो इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। अच्छा। लेकिन हर ऐप, चाहे ये लिंक्डइन हो या कोर्सेरा हो, जैसा आप कोर्सेरा की जो मैं अभी बात कर रहा था, हुँ, तो आपको मॉक टेस्ट वगैरह ये तो फ्री में हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आप कुछ सर्टिफ़िकेट वगैरह लेना चाह रहे हैं उनसे कि अच्छा, हमने ये कोर्स मुकम्मल किया है, सर्टिफ़िकेशंस वगैरह के लिए, तो उसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा उसके लिए, अच्छा। उसकी फ़ीस होती है। ओके, अगर ओके। सर्टिफ़िकेट या अब दूसरे कुछ वेबसाइट है जैसा लिंक्डइन है। लिंक्डइन एक ऐसी वेबसाइट है जो एक ऐप है जिसका सब्सक्रिप्शन आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो ओके, उनके जो आगे के जो एडवांस लेवल के जो उनके फीचर्स है, यानी जिसके ज़रिए से आप फ़ायदा हासिल करना चाह रहे हैं, तो उस फ़ायदे के लिए ज़रूरी है कि आप उनका सब्सक्रिप्शन लें। और ओहो! साथ ही साथ जैसा मैंने ज़िक्र किया था, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एक एआई ऐप है, हुँ, जो कि हम कह सकते हैं जैसा चैट जीपीटी वगैरह के नाम तो हमने काफ़ी सुना है। उसी तरह की ये एक ऐप है, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों की कोपायलट। तो इसका सिर्फ़ 1 महीने का क्या है, आपको ट्रायल वर्ज़न मिलेगा, प्ले ओके, स्टोर पे भी। उसके बाद आपको पर मंथ $20 देना पड़ेगा। ओके। ये उनके शराइत में है। अब ये शराइत जो $20 है, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, बढ़ भी कम भी हो सकते हैं सकते हैं, उसमें। डिपेंड हुँ, करता है ये। फिलहाल तो $20 पर मंथ वो ले रहे हैं। तो 1 महीने तक फ्री है, उसके बाद वो ले रहे हैं। और कोर्सेरा की जैसा मैंने बात की, ये ऐप्स में या चाहे वेबसाइट के ज़रिए से इसको इस्तेमाल करो आप या या मोबाइल के ज़रिए मोबाइल से ऐप के करें। ज़रिए, हाँ। अगर आप कोई सर्टिफ़िकेट वगैरह कोई सर्टिफ़िकेशन कोर्स करना चाह रहे हैं आप, क्योंकि सर्टिफ़िकेट ज़रूरी होता है कुछ एम्प्लॉइज़ के लिए कि हमने ये कोर्स किया है किया, हाँ। कोर्सेरा से, तो वो उनके ना सिर्फ़ करियर में इज़ाफ़ा करता है बल्कि उनके पर्सनल जो ग्रोथ होती है, तो जैसा नॉलेज में उसमें भी इज़ाफ़ा करता है। और जैसा मिसाल के तौर पर प्रमोशंस वग़ैरह में भी हो सकता है किसी बिल्कुल, हाँ। कंपनी में वो सर्टिफ़िकेट सबमिट करने पे उनका प्रमोशन हो, जैसा हमारे पास होता है हुँ, एजुकेशन की फ़ील्ड में कि आप ग्रेजुएट लेवल पे अगर आपका तखर्रुर होता है, अपॉइंटमेंट होता है, फिर उसके बाद मास्टर करते हैं तो कुछ आपका लेवल चेंज होता है, फिर पीएचडी करके और आप लेवल सर्टिफ़िकेट बढ़ता है, हाँ, सबमिट करते अलग-अलग हैं, तो आपके इंक्रीमेंट में भी इज़ाफ़ा होता है। तो बहरकैफ़ ये डिपेंड करता है मतलब कौन से सेक्टर में कौन से सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत यानी हम ये मायने कह रखती है। सकते हैं कि अगर सपोज़ दैट कि हमको तालीमी एतबार से या अपने प्रमोशन के एतबार से, दोनों एतबार से
जिस तरीके से चाहें हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हमको सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है या सिर्फ़ हम सीखने के एतबार से चाहते हैं तो सीख भी सकते हैं उसको देख के बिल्कुल। फ्री ऑफ कॉस्ट, जी, या बिल्कुल, फिर हाँ। हमको सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है तो हम उसके लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ। जी सर, बिल्कुल। दोस्तों, सवाल और जवाब का सिलसिला हम जारी रखेंगे। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे हैं आमोजिश, रेडियो मानू 90.0 एफएम का टीचिंग एंड लर्निंग शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं मड ब्रिक्स यानी कच्ची मिट्टी की ईंटों की कहानी। दोस्तों, मड ब्रिक असल में मिट्टी, पानी और अक्सर रेत या भूसे जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल को मिलाकर बनाई जाने वाली ईंट होती है। इस मिक्सचर को सांचे में डालकर शेप दिया जाता था और फिर आमतौर पर धूप में सुखाया जाता था। लेकिन ये टेक्निक कितनी पुरानी है? इसका जवाब हमें ले जाता है लगभग 9000 साल पहले के जेरिको तक। आज के वेस्ट बैंक के टेल एल सुल्तान आर्कियोलॉजिकल साइट पर प्री पॉटरी नियोलिथिक दौर के लोग मड ब्रिक से अपने घर बनाते थे। ये ईंटें धूप में सुखाकर और मड मॉर्टर की मदद से जोड़ी जाती थीं। और हैरत की बात यह है कि ये वो जमाना था जब पॉटरी का इस्तेमाल भी आम नहीं हुआ था। यानी इंसान ने मिट्टी को बर्तन बनाने से पहले ही नहीं बल्कि अपने घर बनाने के लिए भी एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मड ब्रिक टेक्नोलॉजी धीरे धीरे मेसोपोटामिया और पूरे एंशिएंट नियर ईस्ट में फैली। वहां मिट्टी और पानी की फरावानी और पत्थर की कमी की वजह से मड ब्रिक कंस्ट्रक्शन काफी अहम बन गया। फिर यही टेक्निक साउथ एशिया तक भी पहुंची। भारत के करीब मेहरगढ़ में लगभग 7000 BCE से मड ब्रिक हाउसेस के एविडेंस मिलते हैं। बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई सेटलमेंट्स में भी एयर ड्राइड मड ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ। जैसे जैसे सिविलाइजेशंस तरक्की करती गईं, ईंटों के शेप्स और साइजेस को स्टैंडर्डाइज किया गया। बाद में फायर्ड ब्रिक्स यानी भट्टी में पकाई हुई ईंटों का इस्तेमाल भी शुरू हुआ। इससे कंस्ट्रक्शन और ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल हो गई। लेकिन मड ब्रिक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में ट्रेडिशनल मड ब्रिक कंस्ट्रक्शन देखी जा सकती है। ये सस्ती, आसानी से दस्तयाब और गर्म इलाकों के लिए काफी मुफीद बिल्डिंग मटेरियल हो सकती है। तो दोस्तों, मड ब्रिक सिर्फ मिट्टी की एक ईंट नहीं है, ये इंसान के उस पहले कदम की कहानी है जब उसने कुदरत से मिलने वाले सादा वसीलों को इस्तेमाल करके अपने लिए मुस्तकिल घर और बस्तियां बनाना शुरू किया। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं आमोजिश, रेडियो मानू 90.0 FM का
teaching and learning show. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज के इस प्रोग्राम में हम तालीमी ऐप्स के हवाले से बात कर रहे हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फसीउद्दीन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटेक्निक, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। सर, अभी हम मुख्तलिफ ऐप्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे थे। आजकल तालीम के मैदान में एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम सब इस बात के शाहिद हैं, गवाह हैं। तो इसमें 2 चीज़ें, 2 टर्म हैं जो यूज़ किए जाते हैं। एक है चैट जीपीटी और एक है चैट बॉट्स। जी सर। हाँ, तो ये क्या दोनों अलग-अलग हैं या सिमिलर टर्म हैं? इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल वे में मैं इसको डिफाइन करूँगा सर। जी। जो चैटबॉट है, ये सारे के सारे एआई के मतलब जो ऐप्स वगैरह है, चैटबॉट इवन दो कुछ लोग तो चैट जीपीटी के मतलब चैट जीपीटी और चैटबॉट को इस तरह से कंपेयर नहीं करते हैं ज़्यादातर। हुँ, लेकिन एक सिंपल वे में मैं ये कहूँगा कि चैटबॉट जो ऐप है, वो एक जेनेरिक रिस्पॉन्स देता है। अच्छा, मतलब जब हम उनसे इंटरैक्ट वगैरह करते हैं, कुछ भी पूछते हैं, तो एक जेनेरिक रिस्पॉन्स देता है। अच्छा, जबकि चैट जीपीटी एक ऐसा ऐप है, जिसके ज़रिए से आप पर्सनलाइज़ इंटरैक्शन महसूस कर सकते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर ऐसा लगता है कि आप सिस्टम से बात कर रहे हैं और वो आपको जवाब दे रहा है। जैसा आज के पीरियड में अगर हम देखा जाए, जैसा मोबाइल में भी एक मेटा आई के नाम से हुँ। आप देखें एक सर्कल आपको दिखाई देगा व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर। पे, हाँ, व्हाट्सएप पे। तो आप जब उससे कुछ भी सवाल पूछिए, ऐसा लगता है कि आप फेस टू फेस उससे बात कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी के बारे में ये कहूँगा मैं कि पर्सनल इंटरैक्शन से मुराद कि हम ऐसा कि सिस्टम से, मशीन से हम फेस टू फेस इंटरैक्ट कर रहे हैं। वो हमारे सामने है, हम उससे सवाल कर रहे हैं तो वो हमको जवाब दे रहा है। हुँ, तो ये पर्सनलाइज़्ड इंटरैक्शन आप महसूस करेंगे चैट जीपीटी में। ओके, व्हेयरएज़ इन द केस ऑफ चैटबॉट, चैटबॉट आप वो जेनेरिक रिस्पॉन्स रहेगा। हालाँकि ओके, दोनों की भी अपनी बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप महसूस करेंगे, ये फ़र्क महसूस करेंगे। अच्छा, ये बोलने से ज़्यादा इसके इस्तेमाल में फ़र्क आपको महसूस होगा। ओके सर, और जैसा आपने एक बात अच्छी कही कि एआई के बारे में हम सबको मालूम है, तो एक इसमें इज़ाफ़ा ये भी है सर कि एआई बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है, तालीम को तालीमी मैदान में ख़ासकर। क्योंकि एआई का एक वो दौर था, जब ये नाम आता था तो ज़हन में सबके ज़ुबान पे रोबोट्स आ जाता था। आता था, हाँ, लेकिन आजकल हर फ़ील्ड में एआई उतर चुका है, आ चुका है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि ज़िंदगियों में अब तो हमारे व्हाट्सएप पे भी आएगा, आ गया है, जो हमने सही। मेटा आई के नाम से हुँ, जो देख रहे हैं, जो व्हाट्सएप जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, जी सर। जी सर। सर, तो एक और ऐप के बारे में मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगा, यूडेमी। जी। यूडेमी एक ऐप है जिसका इस्तेमाल तालीमी मैदान में किया जा रहा है। तो इसकी ख़ासियत क्या है? इस ऐप के बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ कि ये किस तरीके का ऐप है, इसकी ख़ासियत क्या है और क्या ये फ्री है या नहीं है? सर देखिए, अब वैसे तो तालीम के लिए कई ऐप्स अवेलेबल हैं, हुँ, प्ले स्टोर पे भी हैं और उसके अलावा अब क्योंकि चूँकि हम ऐप्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए प्ले स्टोर या जैसा आईफ़ोन में उनका जो आईओएस ऐप वगैरह होता है, आईफ़ोन का जो ऐप होता है, ऐसे कई ऐप्स मौजूद हैं तालीमी मैदान में। तो यूडेमी क्या है, एक ये भी एक फ़ेमस ऐप है, जैसा कोर्सेरा की मैंने बात की थी। हुँ, तो इस ऐप के ज़रिए से भी आप चाहे आप इस ये यूडेमी चाहे वेबसाइट के ज़रिए से इसको इस्तेमाल करें हुँ, या इसको ऐप आपके अपने मोबाइल पे इस्तेमाल करें, हुँ, तो इस ऐप के ज़रिए से भी आप नए-नए कोर्सेज़, ख़ासकर जो टेक्निकल पाइथन है, जावा प्रोग्रामिंग है या सी, सी प्लस प्लस ऐसे जो कोर्सेज़ वग़ैरह है, तो इन कोर्सेज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी अपने अच्छा, नॉलेज में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। ये टेक्निकल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये ऐप, ख़ासकर जो जो टेक्निकल टेक्निकल के फ़ील्ड फ़ील्ड से में हाँ। तलबा है, हाँ। हाँ, इसके अलावा भी उनके दूसरे प्रोग्राम्स वग़ैरह भी होते हैं, कोर्सेज़ वग़ैरह भी होते हैं। अब रही बात कि ये ऐप फ्री फ्री है, है ये, तो मैंने इससे पहले वाज़ेह किया इस बात का कि अगर आप कोई सर्टिफ़िकेट वग़ैरह लेना चाह रहे तो आपको पे करना होगा। है, क्योंकि वो सर्टिफ़िकेट आप लेकर क्या है अपनी कंपनी में या कहीं भी आप अपनी काबिलियत का मतलब ना सिर्फ़ शो ऑफ करते हैं, बल्कि आप उससे फ़ायदा शो ऑफ से मुराद यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ मैं
कि आप उससे इस्तिफ़ादा करना चाह रहे हैं, वो सर्टिफ़िकेट से, हाँ, तो ज़ाहिर-सी बात है वो फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? प्रमोशन की शक्ल में मिलेगा, जो कि आपके पे स्केल में कहिए या आपकी सैलरी में कहिए इज़ाफ़ा होगा। यानी तो हम कह हाँ, सकते हैं कि मतलब इस ऐप जो भी ऐप्स हैं, तालीमी ऐप्स हैं, ज़्यादातर ऐप्स जो हैं वो हमको तालीमी मवाद तो प्रोवाइड करते हैं, साथ-साथ में अगर सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत हो, तो पे करके उसके हम लिए तो चार्ज सर्टिफ़िकेट भी करेंगे, हासिल क्योंकि कर जब लेते आप हैं। अपने मतलब सैलरी में इज़ाफ़ा कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ज़ाहिर-सी बात है उनके कि भी वो भी करेंगे। उनके लिए भी तो ज़रूरी है। जी सर। तो सर, इस हाँ, यहाँ जी। पे रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 एफएम, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानो 90.0 एफएम पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के मशहूर शायर जामिन अली जामिन से। जामिन अली जामिन उर्दू शायरी के उन अहम शुअरा में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने अपने कलाम के जरिए मोहब्बत, इंसानी एहसासात और जिंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात को खूबसूरती से बयान किया। उनकी शायरी में जज्बात की नरमी, फिक्र की पुख्तगी और जबान की शीरीनी का दिलकश इम्तिजाज मिलता है। जामिन अली का कलाम गज़ल की रिवायत से गहरा रब्त रखता है। उनकी अशार में इश्क व मोहब्बत, वफा, हिज्र और इंसानी फितरत के नाजुक पहलू नुमाया नजर आते हैं। उनका अंदाज़े बयान सादा लेकिन पुरअसर था, जो सामईन और कारी दोनों के दिल तक रसाई रखता है। आइए उनकी शायरी का एक रंग महसूस करते हैं। तैग निगाह यार अचब कर गई, आंखों की राह से दिल में उतर गई। और एक और दिलावेज शेर मुलाहिजा हो, छाई रहती है घटा गम की दिले नाशाद पर, क्या बरसती है उदासी खाने बर्बाद पर। जामिन अली की शायरी इंसानी जज्बात की तर्जुमानी करती है और कारी को अपनी जिंदगी और एहसासात पर गौर करने की दावत देती है। उनका कलाम उर्दू अदब की उस रिवायत का हिस्सा है जो दिलों को जोड़ने और मोहब्बत का पैगाम आम करने का काम करती है। उर्दू अदब की दुनिया में जामिन अली का नाम एक ऐसी शायर के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने सादगी और खुलूस के साथ अपने एहसासात को लफ्जों का रूप दिया। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और नुमाइंदा अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 एफएम पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं तालीमी ऐप्स के बारे में, यानी एजुकेशनल ऐप्स। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फसीउद्दीन सर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलीटेक्निक
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। सर, अभी आपने यूडेमी और दूसरे ऐप्स के हवाले से बात की। एक और बहुत फेमस ऐप है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट ऐप जी, कहते जी, हैं। जी। इसकी क्या खासियत है और क्या ये ऐप फ्री है या किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? सर, ये भी माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जो है, जैसा चैट जीपीटी वगैरह जो ऐप है, हुँ, जो एजुकेशन की दुनिया में इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है आजकल, बहुत मुतासिर कर रही है। हुँ, और इसकी वजह यही है क्योंकि इसमें एआई है। हुँ, इसकी वजह यही है जो मुतासिर कर रही है तलबा और तालिबात को, असातिज़ा को। तो कोपायलट ऐप जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए, जैसा अगर स्टूडेंट प्रेज़ेंटेशंस वगैरह बनाना चाह रहे, अपने असेसमेंट वगैरह या असाइनमेंट वगैरह जो भी प्रिपेयर करना चाह रहे, तो इसके ज़रिए से कर सकते हैं। अच्छा, और साथ ही साथ टीचर्स वगैरह भी अपने लेसन प्लान, क्वेश्चंस पेपर वगैरह ये प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी ये तमाम सहूलतें देता है। सहूलतें हैं। अब रही बात इसके फ्री होने की, इसका जो सब्सक्रिप्शन है 1 मंथ के लिए फ्री है। आफ्टर 1 मंथ आपको पे करना पड़ेगा, जिसकी गालिबन $20 पर मंथ इसकी फीस है इसकी, अच्छा, इस ऐप की। बहुत अच्छा ऐप है ये, सर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का अकाउंट अगर है, जैसा हुँ, जीमेल का जीमेल डॉट गूगल का gmail.com वगैरह अकाउंट होता है ना, तो वैसा ही माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक अकाउंट वगैरह होता है, आउटलुक.com वगैरह। तो अगर ये आपके पास अकाउंट है तो इसके ज़रिए से आप रजिस्टर करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, बट ये बात ज़हन-नशीं करें कि ये ऐप बिल्कुल ही टोटली फ्री नहीं नहीं है। है, ओके। सिर्फ़ इसका ट्रायल वर्ज़न मिलेगा आपको 1 मंथ के फिर लिए। उसके बाद आपको उसके पे बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके सर। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया और एक अहम टॉपिक पर जो कि तलबा के लिए बहुत ही मुफ़ीद है, एजुकेशनल ऐप्स, उस पर आपने बात की। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारा प्रोग्राम आमोज़िश। आज के इस प्रोग्राम में हमने तालीमी ऐप्स के बारे में बात की। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, आदाब। आप सुन रहे थे आमोजिश रेडियो मानो 90.0 एफएम पर। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं.